जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज मैं आपको सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी सच्चे मन से इस कहानी को प्रतिदिन सुनता है तो सीता माता की कृपा से उसके खाली भंडार भर जाते हैं, सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो सीता माता का ये नियम था, वो प्रतिदिन भगवान राम को वनवास के दौरान नित्य नेम की कथा सुनाती थी और भगवान राम बड़े ही प्रेम से सुनते थे। एक बार भगवान राम को कोई काम आ गया, वो बाहर जाने लगे तो सीता माता ने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हो, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुनाने का नेम है, मैं किसे सुनाऊंगी। तब भगवान ने कहा कि सीता, तुम सुबह उठकर स्नान आदि करके कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें जल भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह जो है स्नान करने के पश्चात सीता जो है कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहां एक औरत जल भरने आई। उसने रेशमी जरी की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा हाथ में ले रखा था। सीता माता ने कहा, बहन तुम मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। उस औरत ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो घर वापस आ गई। जैसे ही वो घर वापस आई, उसकी जो जरी की रेशमी साड़ी थी वो तो फट गई और जो सोने का घड़ा उसके हाथ में था वो मिट्टी का हो गया। सास की दृष्टि जब उस पर पड़ी तब सास ने कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर पर मढ़कर आ रही हो। तो बहू ने कहा, पता नहीं, मैं तो जल लेकर ही आ रही हूँ। वहां कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, मैंने सुनी नहीं। सास अगले दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर वहां पहुंच गई कुएं की पाल पर। तब सीता माँ ने उसे भी कहा कि बहन तुम मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा, बहन एक बार नहीं, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माँ ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलखा मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, राम ही राम। ये कहानी सुनी तो सास कहती कि बहन तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, पर ये तो बताओ कि तुम हो कौन। उसने कहा, मैं सीता माता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो अपना घड़ा भरकर घर आ गई। जैसे ही सास आई, उसकी वापस वही रेशमी और जरी की साड़ी हो गई और वो घड़ा जो था वो सोने का हो गया। जैसे ही बहू ने उसे देखा तो बहू ने कहा, माँ जी ये तो चमत्कार हो गया, आप क्या करके आ रही हैं। तो सास ने कहा, बहू तुम तो दोष अपने सर पर लेकर आई थी, मैं उस दोष को उतार कर आई हूँ। कुएं की पाल पर जो औरत बैठी है वो सीता माता है। वो पुराने को नया कर देती है, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कर देती है, घर जिसका भी खाली हो उसके खाली भंडारे भर देती है, उसके घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। बहू ने कहा, तो माँ जी आप मुझे भी वह कहानी सुनाइए। तब सास ने वो कहानी सुनाई कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलखा मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, राम ही राम। ये कहानी सुनकर बहू ने कहा
कि माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, हम रोज सुना करेंगे। सास ने कहा हाँ बहू। अब वो अगले दिन सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पाठ पूजा कर कर उन्होंने कहानी सुनी। उन्होंने भी नियम बना लिया, वो प्रतिदिन ऐसा ही करने लग गई। एक दिन पड़ोसन को आंच की जरूरत पड़ी। वो उनसे आंच मांगने आई कि अगर तुम्हारे पास आंच है तो मुझे दे दो। तब उन्होंने सास ने कहा कि हमने तो अभी आंच जलाई ही नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हो, फिर क्या करती हो जो अभी तक तुमने आंच नहीं जलाई। तो सास ने कहा हम सीता की नित्य नेम की कथा सुनते हैं। तो पड़ोसन ने कहा कथा सुनने से क्या होता है। सास ने कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनने से क्या नहीं होता, वो खाली भंडारे भर देती हैं, पुरानी चीज को नया कर देती हैं, जो भी इच्छा हो हर मनोकामना पूरी करती हैं। तब पड़ोसन ने कहा कि मैं भी आज के बाद रोज कहानी सुना करूंगी। पड़ोसन ने भी नियम बना लिया। जैसे जैसे नगर में सभी लोगों को पता चलता गया, सबने सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुननी शुरू कर दी। सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए और नगर निवासियों के सबके खाली भंडारे भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, हमारे भी भरना, कहानी कहने वाले के भी, कहानी सुनने वाले के भी, और हुंकारा भरने वाले की। जय सीता माता। तो आप सब भी सीता माता की नित्य नेम की कथा सुनिए, माता आपके भी खाली भंडारे भर देगी। जय माता की। तो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।